खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना के केसों में मामूली गिरावट, मिले 231 मरीज। सांसद के भाई समेत कई लोगों की कोरोना से गई जान। वीकेंड कर्फ्यू का सीतापुर में रविवार को दिखा व्यापक असर। पंचायत चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित। 90 लीटर कच्ची शराब, 3 भट्टी बरामद, 7 अभियुक्त गिरफ्तार। रेउसा पुलिस को निर्वाचन कर्मी से चुनाव में गड़बड़ी का खतरा। विश्व मलेरिया दिवस पर सीएमओ ने बताए संक्रमण से बचाव के उपाय। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अधिग्रहित किया गया आइकॉन हॉस्पिटल। सीतापुर में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कोरोना के केसों में गिरावट दर्ज की गई है। मरीजों के मिलने का जो आंकड़ा 300 के ऊपर जा रहा था, रविवार को आई जांच रिपोर्ट में घटकर 231 पहुंच गया है। लेकिन कोरोना से मरने वालों की संख्या स्वास्थ्य विभाग कई दिनों से 95 ही होना बता रहा है, जबकि कस्बों और गाँव से मौतों की जो जानकारियाँ मिल रही हैं वह इन आंकड़ों से काफ़ी ज़्यादा हैं। रविवार को आई जांच रिपोर्ट में नगर क्षेत्र में 97 और ग्रामीण क्षेत्र में 134 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 0 से 10 साल तक के 4 और 10 साल से 20 साल के बीच 3, 20 साल से 55 साल के बीच 178 और 55 साल के ऊपर के 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 164 पुरुष और 67 महिलाएं शामिल हैं। जिले में 4161 मरीज होम आइसोलेट हैं। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक सीतापुर में मरीजों की संख्या 2952 तक पहुंच गई है। जनपद के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो सिधौली में सबसे ज़्यादा 37 नए मरीज मिले हैं। वहीं खैराबाद में 27, सकरन में 25, बिसवा में 9, महमूदाबाद में 5, गुंदला, मऊ, हरगांव, कसमंडा में 4-4, मिश्रिख एलिया में 3-3, मछरेटा, महोली, परसेंडी में 2-2, पिशावा, रामपुर, मथुरा, रेउसा, लहरपुर, बेहटा में 1-1 केस मिला है। वहीं रविवार को सांसद मोहनलालगंज कौशल किशोर के बड़े भाई महावीर प्रसाद का कोरोना से निधन हो गया। दिन ब दिन भयावह होते जा रहे हालातों के पीछे पंचायत चुनाव एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसमें निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों से लेकर प्रत्याशियों तक की जान जा रही है। हैरत की बात तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग उन मौतों को अपने रिकॉर्ड में भी नहीं दर्ज कर रहा है। शनिवार की रात पहला ब्लॉक के एआरओ, महोली के वन रेंजर, हरदोई निवासी कोरोना पीड़ित राममूर्ति के निधन का समाचार आते ही निर्वाचन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी सदमे में आ गए हैं। रविवार को वार्ड 38 से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी गंगा देवी के पद विकास भवन के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी कमलापुर कुतुबनगर के निवासी श्रीपाल वर्मा की कोरोना ने जान ले ली। बीहट गौर ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी बीडीसी रहे भोगनाथ, ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत लौकी के प्रधान पद के युवा प्रत्याशी अनिल भार्गव,
ब्लॉक मछरेटा की ग्राम पंचायत बरसोहिया के सुनील यादव की मौत हो गई। यह तो उदाहरण मात्र हैं, गांव में मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पंचायत चुनाव के लिए 29 अप्रैल को होने वाले मतदान और 2 मई की मतगणना तक कोरोना से होने वाली मौतों की स्थिति कितनी विस्फोटक होगी, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से गांव को बचाने पर जोर दे रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? पंचायत चुनाव उत्सव के बीच मातम क्यों मनवाया जा रहा है, इस पर हर कोई चुप है। वीकेंड कर्फ्यू का रविवार को जिले में व्यापक असर दिखाई दिया। शहर से लेकर कस्बों तक में अधिकतर लोग घरों में कैद रहे। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सड़कों पर आवागमन करते नजर आए। दोपहर में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया। पुलिस बल मुस्तैदी से आने जाने वालों की चेकिंग करता रहा। गैर जरूरी काम से निकलने वालों का चालान किया और हिदायत देकर वापस भेज दिया। वीकेंड कर्फ्यू सोमवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा। महोली नगर में रविवार को 4 मौतों से कोहराम मच गया। सभी की मृत्यु कोरोना की चपेट में आने की वजह से होनी बताई जा रही है। मृतकों में मोहल्ला प्रेमनगर के मेराज अंसारी पुत्र जमाल अंसारी, मोहल्ला सोनारन टोला के राजकुमार रस्तोगी पुत्र स्वर्गीय रामनाथ रस्तोगी और मोहल्ला मास्टर निवासी शिवराज बहादुर गुप्ता पुत्र बंशीधर गुप्ता तथा मास्टर बाग कॉलोनी पश्चिमी के पवन गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामदीन गुप्ता शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग इन मौतों को अपने रिकॉर्ड में भले न ले रहा हो, लेकिन कोरोना से निरंतर हो रही मौतों से महोली वासी भयभीत हैं। पंचायत चुनाव में मतदान को महज 3 दिन बचे हैं। उम्मीदवार अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने का हर जतन कर रहे हैं। प्रत्याशी आश्वस्त हैं कि वह अपने प्रतिद्वंदियों को मात देकर जीत हासिल करेंगे। कोई गांव में समुचित विकास कराने का भरोसा दे रहा है तो कोई सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने का वादा कर रहा है। महमूदाबाद इलाके में जिला पंचायत सदस्य के वार्ड 68 से प्रत्याशी विजया वर्मा के पति पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा ने क्षेत्र की समस्याएं व अपने चुनावी मुद्दे गिनाए। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया, इस बार विश्व मलेरिया दिवस की थीम रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट यानी मलेरिया के 0 टारगेट तक पहुंचाना रखी गई है। सीएमओ ने बताया कि 25 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व मलेरिया दिवस पर सीएमओ ने बताया कि यह एक प्रमुख वेक्टर जनित बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों की एक प्रजाति मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया के सामान्य लक्षण सिरदर्द, तेज बुखार, अत्यधिक पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, जी मचलाना और खांसी आना है। सीएमओ ने कहा कि मलेरिया लक्षणों के गंभीर होने का इंतजार न करें। तुरंत उपचार जरूरी है क्योंकि लक्षण गंभीर होकर जानलेवा हो सकते हैं। बचाव का तरीका बताते हुए उन्होंने कहा, ऐसे कपड़े पहनें जिसमें शरीर पूरी तरह ढका रहे। मच्छर रोधी स्प्रे करें या लोशन लगाएं। मच्छरदानी में सोएं। कीटनाशकों का छिड़काव करें। अपने घर के आसपास गंदा पानी जमा न होने दें क्योंकि यह मच्छरों को ब्रीडिंग ग्राउंड है। लहरपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष अशरफ बिलाल के आइकॉन हॉस्पिटल को एपिडेमिक डिजीज एक्ट एवं उत्तर प्रदेश महामारी एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर अधिग्रहित किया गया है। एसडीएम प्यारेलाल मौर्य एवं क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव ने आइकॉन हॉस्पिटल के प्रबंध तंत्र को आदेश उपलब्ध कराते हुए इसे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए अधिग्रहित कर लिया है। इसमें 150 बेडों की व्यवस्था होगी, लेकिन अभी 100 बेड ही मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं। यहाँ 10 ऑक्सीजन सिलेंडर तथा 5 वेंटिलेटर की सुविधा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride.
We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खाता न बही, पुलिस जो करे वही सही। रेउसा पुलिस की कार्यशैली भी कुछ ऐसी ही है। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का खतरा रेउसा पुलिस को एक ऐसे शख्स से है जो निर्वाचन कार्य की ड्यूटी कर रहा है। आपको बता दें कि ब्लॉक रेउसा की खुरवलिया ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक राजकिशोर को रेउसा पुलिस ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी की आशंका में पाबंद करते हुए 1 लाख का मुचलका कराने की नोटिस भेजी है। इन दिनों वह न्याय पंचायत बढ़ई डी के एआरओ के साथ ड्यूटी कर रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे खतरे से भी लोग सबक लेने को राजी नहीं हैं। मिश्रिक क्षेत्र के हुमायूंपुर गांव में रविवार को कर्फ्यू और धारा 144 लागू होने के बाद भी भारी संख्या में लोग शोभा यात्रा के नाम पर जमकर हुड़दंग करते देखे गए। हैरत तो यह कि सभी के चेहरों से मास्क तो नदारद ही था, कोविड के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्लॉक रेउसा में प्रधान का पद हथियाने के लिए प्रत्याशी सीलू दीक्षित ने आपदा में अवसर तलाश लिया। कोरोना काल में मतदाताओं को अपने तरीके से रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ग्राम पंचायत के हर मोहल्ले में सैनिटाइजेशन शुरू कराया है। खुद के खर्चे पर सैनिटाइजेशन करवाने के साथ ही लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील भी कर रहे हैं। अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध सीतापुर पुलिस का अभियान निरंतर जारी है। रविवार को थाना सकरन, थानगांव व मछरेटा पुलिस ने कुल 90 लीटर कच्ची शराब व 3 भट्ठी बरामद की हैं। पुलिस टीमों ने इस कारोबार में लिप्त 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर के कक्ष संख्या 22 में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 05862 298624 व 05862 245753 है। कंट्रोल रूम में विभिन्न पदों के प्रत्याशी पंचायत चुनाव से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या एवं शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपर आयुक्त प्रशासन लखनऊ मंडल रणविजय यादव ने बताया, कोरोना आपदा के प्रभावी पर्यवेक्षण को लेकर मंडल स्तर पर स्थायी रूप से कंट्रोल रूम स्थापित है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 0522 26 18 614 है। मंडलायुक्त कार्यालय में स्थापित इस कंट्रोल रूम में कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी एवं समस्या दर्ज कराई जा सकती है। मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा ने बताया कि कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जनपद स्तर पर एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जिला पंचायत सीतापुर के नेहरू हाल में 24 घंटे संचालित है, जिसमें अधिकारियों, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल सेंटर में 05862 24 24 00 और 05862 24 0009 के अलावा 94 51 35 00 46 व 94 51 35 00 80 पर समस्या बताई जा सकती है। होम आइसोलेटेड कोरोना के मरीज चिकित्सीय परामर्श चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तंबाउर थाना क्षेत्र के सिकरी बेटा गांव में शिव प्रताप सिंह की 17 वर्षीय बेटी सोनम सिंह का शव संदिग्ध हालातों में घर के बाहर मिला। घटना के समय शिव प्रताप अपनी पत्नी सुनीता के साथ ससुराल गए थे। ग्रामीणों से खबर पाकर वह लोग आए तो बेटी को मृत पाया।
थाना अध्यक्ष तंबौर अंबर सिंह ने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर रविवार को शहर के अलावा सभी नगरों व कस्बों में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग के लिए अभियान चलाया गया। महमूदाबाद के मुख्य मार्गों समेत सरकारी कार्यालयों व कैथी टोला, पुरानी बाजार, संगत किला आदि स्थानों पर सैनिटाइजेशन के साथ फॉगिंग की गई। ईओ वसी अहमद ने बताया रोस्टर के अनुसार साफ सफाई भी की गई। इसके अलावा लहरपुर में भी सैनिटाइजेशन किया गया। वहीं एसपी आरपी सिंह के निर्देश पर फायर ब्रिगेड, थानों, कार्यालयों, आवास एवं बैरकों का सैनिटाइजेशन कराया गया। पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने रविवार को पुलिस लाइन में सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की। एसपी ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर रोडवेज बसों की समय सारणी पर। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। आई इंडिया की आपसे अपील है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें।